नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। हरियाणा में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस लगातार अपने पैर पसार रहा है और राज्य भर से इसके मामले सामने आ रहे हैं। अंबाला में ब्लैक फंगस से ग्रस्त 2 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी। इसके अलावा सिरसा में इसके 2 मरीजों की मौत हो गई। हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में अब तक ब्लैक फंगस के 19 मरीज आए हैं। वहीं झज्जर में ब्लैक फंगस से 1 मरीज की मौत हो गई। कोरोना की तरह ब्लैक फंगस के इलाज के लिए उपयोग होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की भी कालाबाजारी की खबरें सामने आने लगी हैं। हालांकि मेडिकल स्टोर वालों का कहना है कि पहले इस इंजेक्शन की डिमांड काफी कम थी, लेकिन कोरोना के मामले आने के बाद एकदम से फंगस के मामले आने लगे, जिसके चलते इसकी डिमांड बढ़ गई। मार्केट में ये इंजेक्शन फिलहाल नहीं है, लेकिन निर्माता कंपनी को कह दिया गया है और जल्द से जल्द इंजेक्शन बाजार में आ जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी से ठीक होने के बाद मरीजों को जानलेवा ब्लैक फंगस अपनी चपेट में ले रहा है। इस फंगस से पूरी दुनिया लड़ रही है। इसी बीच बिहार के डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस को मात देने का आयुर्वेदिक इलाज खोजने का दावा किया है। बिहार के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर जोंक के जरिए इस फंगस के इलाज का दावा कर रहे हैं। जोंक की खासियत यह है कि यह शरीर से गंदा खून चूसकर डेड सेल को नष्ट कर देती है। शरीर में कहीं भी स्किन खराब होने और रक्त संचार बंद होने की स्थिति में वहां डेड सेल को एक्टिव करने में जोंक काफी मददगार होती है। डॉक्टर इस इलाज की विधि को जलोका कहते हैं। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद का कहना है कि गंभीर फंगस के लिए जलोका पद्धति सदियों से कारगर रही है। नए मामले आते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि आयुर्वेदिक कॉलेज के पास अब तक ब्लैक फंगस का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर इस इलाज को आगे बढ़ाने के लिए जोंक की तलाश में जुट गए हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के नाम पर फर्जी ट्वीट करने के मामले में साइबर क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। एक की गिरफ्तारी अंबाला से हुई है, जबकि दूसरे को यमुनानगर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों का नाम रोहित और प्रहलाद है। दोनों आरोपितों को पंचकुला अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपितों ने लॉकडाउन के संबंध में फर्जी ट्वीट किया था कि इन्होंने अनिल विज का एक ट्वीट को थोड़ा चेंज करके कि लॉकडाउन बंद नहीं होगा, लॉकडाउन खुलेगा, उसको एडिट किया और एडिट करने के बाद उसको सर्कुलेट कर दिया एज पर द प्रोसिक्यूशन वर्जन इन द एफआईआर। बट एट दिस स्टेज बोथ द अक्यूज्ड हैज बीन presented before the honorable trial court, and the trial court allowed the 1 day police remand, and furthermore they further directed to appear with medical certificate tomorrow. वहीं बात अब करते हैं रोहतक की। रोहतक में आपको बता दें कि रोहतक उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने शहर में बने कोविड केयर सेंटरों का निरीक्षण किया। इसी कड़ी में भिवानी रोड स्थित जन सेवा संस्थान में भी उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार और एसपी राहुल शर्मा पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने संक्रमित मरीजों का हालचाल जाना। इसके साथ ही मरीजों को दी जा रही दवाइयों की जांच की। उपायुक्त ने कहा कि वो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण की दर और मृत्यु दर की समीक्षा के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण दर में काफी कमी दर्ज की गई है। अब गाँव में संक्रमण दर लगातार गिरावट में आ रही है, जो कि अच्छे संकेत हैं। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के चलते प्रदेश में 24 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसको लेकर रोहतक जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। शहर के हर चौक पर पुलिस के जवान तैनात हैं, जो कि सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों को रोककर उनसे उनकी गाड़ियों के कागज, मास्क, हेलमेट न पहनने पर चालान भी काट रहे हैं। रोहतक पुलिस सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने बताया कि लोगों को इस लॉकडाउन के चलते अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले, वरना बिना वजह बाहर निकलने पर पुलिस चालान करेगी। हमारी के उसमें पुलिस प्रशासन, पत्रकार भाई ये सभी रोडों पर घूम रहे हैं, सबको हिदायत दे रहे हैं कि अपने घरों में रहें, बाहर रोड पर ना घूमें। जो स्लिप ले रहा है पुलिस चालान भी कर रही है, जो स्लिप दिखा देता है उसको छोड़ रही है। भाई अपनी दवाई लो और अपने घर चले जाओ। लोग लापरवाही फिर भी कर रहे हैं। अपने मास्क लगा कर रखो, बाहर निकलना है तो अपनी पर्ची ले रहे हो तो निकलो, ना तो बाहर नहीं घूमना है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी में एक तरफ वो लोग हैं जो मुनाफाखोरी और कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं, सिर्फ अपने भले के लिए बाकी लोगों का शोषण कर रहे हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ तमाम लोग जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं। ऐसे ही एक 12 साल की देश की बेटी जिया भी इस महामारी में लोगों की मदद कर समाज सेवा की मिसाल पेश कर रही है। जिया 8वीं कक्षा की छात्रा है जो अपने परिवार से मिले पैसे की मदद से जरूरतमंदों को स्टीमर देकर लोगों की सेवा कर रही है। फिलहाल लॉकडाउन के चलते जिया के पापा का टायर्स का काम भी बंद है, लेकिन गुड़िया की सोच को देखते हुए जिया का परिवार भी उसकी मदद कर रहा है। कोविड मरीजों के फोन आने पर जिया वाही और उनकी मम्मी तृप्ति वाही अपनी एक्टिवा पर जाकर उन संक्रमित मरीजों के घर पर भाप लेने वाला स्टीमर पहुंचा रहे हैं। बता दें, पहली लहर के दौरान भी जिया ने अपने इकट्ठा किए पैसों को पीएम केयर फंड के लिए डीसी को दिया था। पिछली बार भी जब लोगों को कोरोना फर्स्ट टर्म में फैला था, उसमें भी मैंने मेरी मम्मी ने खाना बांटा, सैनिटाइज़र, मास्क, जो भी जिस चीज़ की नीड थी नीडी पर्सन्स को। और अब की बार जो वेपोराइज़र्स हैं, जैसे कि अब सभी को ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है सांसों के लिए, तो उसके लिए स्टीमर, भाप के लिए, इसलिए तो आपने अपना पैसे जो सारे इकट्ठे किए वो बताओ ना। पहले फर्स्ट टर्म में मैंने अपने, जैसे मैं पूरे परिवार ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे को पहले से भी पैसे देते थे जिसमें से मेरा एडमिशन भी निकलता था, मैं वो सब जोड़ कर रखती थी मनी बैंक में। तो वो पहले मैंने राहत कोष में दिए, प्रधानमंत्री राहत कोष में, वो सब। और अब जो बाकी पैसे थे जो अब मैंने फिर से ज्वाइन किए थे, उसके मैंने वेपोराइज़र्स लेके मम्मी के साथ जा के नीडी पर्सन्स को दिए। अपने सारे के सारे पैसे अपने मनी बैंक में इकट्ठे किए और इस बार सोचा कि इस बार खाना, सैनिटाइज़र, मास्क ना देकर, इस बार जो दिक्कत ज़्यादा हो रही है भाप की हो रही है, कि जिन लोगों को पता ही नहीं है कि भाप लेते कैसे हैं और भाप लेने वाली मशीन होती कैसी है, तो हम ये वेपोराइज़र लाए हैं कि हम उन लोगों को दें जो जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस बार मेरी गुड़िया वही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है नीडी पर्सन को। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल में रोहतक के जन सेवा संस्थान की तरफ से दिन रात भंडारा रसोई सेवा चलाई जा रही है। पुराना बस स्टैंड स्थित कम्युनिटी सेंटर में ये सेवा गरीब और विकलांग लोगों के लिए चलाई जा रही है। आज तीसरे दिन भी भंडारा रसोई सेवा लगाई गई। जन सेवा संस्थान के संचालक महामंडलेश्वर डॉक्टर परमानंद महाराज ने बताया कि भंडारे के तीसरे दिन मुख्य अतिथि विधायक भारत भूषण बत्रा और समाजसेवी नवीन जैन ने फीता काटा और भगवान के आगे दीप प्रज्वलित कर भगवान को भंडारे का भोग लगाया। इस दौरान सभी लोगों से निवेदन किया गया कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज स्वामी जी का ये प्रतन और साथ में नवीन जी का भी बहुत बड़ा प्रतन कि यहाँ पर आपने लंगर सेवा शुरू की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कोविड की शर्तों के मुताबिक जो बाकायदा 8-8 फुट 10-10 फुट दूर बैठा के उनको खाना खिला रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी था। और क्योंकि कोरोना काल के अंदर काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, मज़दूर गरीब को रोज़गार भी नहीं मिल रहा है, तो उनको 2 वक्त का खाना मिले, यही सबसे बड़ी सेवा है। जन सेवा संस्थान की तरफ से यहाँ पुराने बस अड्डे पे कम्युनिटी सेंटर में लंगर जो स्वामी जी ने स्वामी डॉक्टर परमानंद जी ने शुरू किया है, वो गरीबों को, जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनकी दिहाड़ी ख़त्म हो गई है, उसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया है। कोरोना की वजह से जो लोगों की दिहाड़ी ख़राब हो गई है और उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए यहाँ पर जो शुरू किया गया है। और यहाँ पुराने बस अड्डे के ऊपर जो कम्युनिटी सेंटर है, इसकी जो मैनेजमेंट है, इसके भी हम शुक्रगुजार हैं कि शुभारम्भ के लिए हमारे रोहतक के माननीय विधायक श्री भारत भूषण बत्रा जी हमारे मध्य आए हैं और नवीन जैन जी भी हमारे मध्य में है और मुदगिल जी भी हमारे मध्य में है। और मैं इन सब का आज तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस बात के लेकर के। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहतक के हरिओम सेवा दल की तरफ से पंचमुखी श्री हनुमान मंदिर डिस्पेंसरी और बाबू मिट्ठन लाल गिरीश गुप्ता आश्रम को पोस्ट कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इस आश्रम में कोरोना महामारी को हराने के बाद कमजोर या बीमार लोग रह सकते हैं, उन लोगों की सेवा की जाएगी। वहीं कोरोना महामारी के कारण जिन लोगों के घर पर अलग से रहने की सुविधा नहीं है, उनकी भी सहायता की जाएगी। इस दौरान मरीजों को जरूरत का हर सामान संस्थान की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। समझता हूँ इस कोरोना महामारी के दौर में शहर का हर वर्ग कुछ ना कुछ कर रहा है, तो हरिओम सेवा दल जो शहर के लोगों के लिए बहुत सालों से सेवा करता आ रहा है,
उसने पोस्ट कोविड सेंटर की यहाँ पर सेवा संभाली हुई है। हमारे प्रधान जी डॉक्टर अनिल शर्मा और हमारे सरप्रस्त श्री राजेश जैन जी के सानिध्य में ये कार्य चल रहा है और सभी मेंबर्स के सानिध्य में ये काम चल रहा है। जो भी पेशेंट कोविड के बाद ठीक होके आते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ लक्षण बच जाते हैं, जैसे कि उनके लंग्स में या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका यहाँ पर वो रहकर उपचार कर सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर भोजन से लेकर और सब एक्सरसाइज, और डॉक्टर कादियान जी हैं जो सुबह शाम की यहाँ पर सेवा संभाल रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।